फिल्में, सीरियल्स, इन सब का ना जो ग्लैमर होता है वो हमें पर्दे पर दिखता है, लेकिन जो उसके पीछे की मेहनत होती है, उसके पीछे की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसे ही टीवी के पर्दे की एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी मैं कह सकता हूँ, मधुरा हिम्मत नायक जी मौजूद हैं हमारे साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। मैम को नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, मैम का काम बोलता है। काम की बात अगर मैं करूँ तो मैम ने किस देश में है मेरा दिल, प्यार की ये कहानी, इस प्यार को क्या नाम दूँ, शपथ, तुम्हारी पक्षी, नागिन जैसे बड़े शोज़ में काम करा है। मैम, पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आप ग्लोबल फेस्ट में आए, ग्लोबल फिल्म फेस्ट में आए, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'm very excited to see all the youth coming together and all the people who are so excited, you know, to start their career in film. तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे लोग हैं, उनको अलग अलग चीज़ें करनी है। कोई किसी को एक्टर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को प्रोड्यूसर बनना है, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग दैट यू हैव अ स्कूल फॉर इट। यस मैम, मैं बात करूँ मैम, हमारा जो फिल्म स्कूल है यहाँ पे एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्शन के स्टूडेंट हैं, सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं, तो आप कौन सी ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जो उनमें देखना चाहते हैं? एक्टिंग वाइज? यस। एक्टिंग वाइज आई थिंक सबसे ज़्यादा तो द फर्स्ट स्किल दैट यू नीड टू हैव इज़ पेशेंस। क्योंकि हम 12 घंटे काम करते हैं, कभी कभी 12 घंटे से ज़्यादा काम हो जाता है, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज कभी कभी एक सीन हमें 5 बार शूट करना पड़ता है। सो द फर्स्ट स्किल दैट यू नीड इज़ डेफिनेटली पेशेंस, एंड देन ऑफ कोर्स एक्टिंग, योर ग्रूमिंग, कैमरा प्रेजेंस, योर डायलॉग डिलीवरी, ऑल ऑफ दैट। सो मैम, अगर मैं कुछ इंडस्ट्री के अंदर की बात करूँ तो अभी मैंने हाल ही में सिनेमा की कुछ स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, तो उनसे जब मैंने पूछा तो उनका एक प्रॉब्लम सबके साथ थी। उन्होंने कहा कि आजकल हिंदी सिनेमा में, टीवी में गर्ल्स को थोड़ा सा वीक दिखाया जा रहा है। अभी हाल में एक पिक्चर आई, मैं पिक्चर का नाम नहीं लूँगा, उसमें गर्ल्स को थोड़ा सा वीक दिखाया गया है। सो आप इसको कैसे देखते हैं? I don't think so. Actually, टीवी में जितने भी शोज मैंने किए हैं, उसमें हमेशा लड़की, it's always like woman centric, and लड़की is always, the girl has always been more powerful. So I don't know which movie are you talking about, but you know, if you see pick up any TV show, the girl is the center of you know, the center of the story, and she's the one who's so powerful, takes all the family together, does everything, is multitasking. So वही मैम, ऐसे शो की बात करूँ मैं नागिन की, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि उसमें भी गर्ल्स लीड रोल में रहती हैं उस शो में। नागिन में तो मैंने नागिन जब किया था तब Nagin was played by Moni Roy, and it was a love triangle between me, Arjun Bajlani, and Moni Roy, and I was playing a peacock. You know, start में बहुत funny लगता था, because you know, you're made to dance, and then you're made to imagine things that are not there. So that was you know, not a regular thing to deal with. And I remember कि एक दिन it was a 7 AM shift, and 7 बजे हम एक जंगल के अंदर शूट कर रहे थे, और जंगल में I had to climb on a tree. You know, the scene was that it's like a fight sequence sitting on that tree. So yeah, you know, it's not something that you do on your regular days, and that was like a one-off experience for me. So मैम, अगर आज के वक्त में आपको होना ऐसा, अगर मॉडलिंग या एक्टिंग में से कुछ चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? Acting, definitely. एक्टिंग? Yes. मैम, फेवरेट आपका टीवी का कोई एक्सपीरियंस रहा हो मेमोरेबल, तो वो बता सकें? ये जो मैंने आपको एक बताया, जो नागिन वाला सीन था, और मैंने एक शो किया था प्यार की ये कहानी, दैट वाज वेरी बिग हिट शो। अभी भी लोग देखते हैं, अभी भी उसके यूट्यूब पे, हॉटस्टार पे, हर जगह पे उसके एपिसोड्स चलते हैं। इट वाज अ रीमेक ऑफ द वैम्पायर मूवी कॉल्ड ट्वाइलाइट, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल शो आई एवर डिड। ओके, सो मैम, अगर बात करूँ, आज आपको हर कोई जानता है, बच्चा जो यहाँ पर पढ़ रहा है, सिनेमा का स्टूडेंट है, जो एक्टिंग का स्टूडेंट है, उसे लगता है एक बार फेम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, सब ठीक हो जाता है। होता है सब ठीक? नहीं। It's a cycle of life. You know,
एक ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ हमेशा ऐसा नहीं जाता, राइट? It's not always like straight line that's always going up. It's always like that. So you have to be prepared for the ups and the downs. So that's how life is. You will get fame even if you become a superstar. Even a lot of superstars have experienced a downfall. So it's just part of your life. आपने डाउनफॉल की बात करी तो आपका मोटिवेशन कौन था? थैंकफुली मेरे 12 साल के करियर में मैं 12 साल इतने बिजी थी. आई वॉज डूइंग बैक टू बैक शोज. मुझे टाइम ही नहीं होता था. इनफैक्ट मेरा डाउनफॉल, माई ड्रॉबैक वॉज दैट मुझे छुट्टी चाहिए थी. ओके. सो मुझे टाइम नहीं मिलता था. सो आई थिंक आई हैड टू मोटिवेट माई सेल्फ कि जिस दिन मुझे छुट्टी चाहिए और नहीं मिल रही हो तो आई हैड टू मोटिवेट माई सेल्फ. ओके ठीक है, जस्ट matter of time, go for it. मैम, हर टीवी एक्टर्स की अगर हम बात करें, आपने कलर्स पे काम करा है, सो हर कोई सोचता है कि आपको हम कहीं ना कहीं किसी रियलिटी शो में देखें, बिग बॉस में देखें, कभी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है हमें? इस साल बिग बॉस की बात हो रही थी, बट because of unfortunate circumstances with my family, I did not go on Big Boss. Maybe next year you will see me in Big Boss. Okay, ठीक है. So मैम, नागिन को छोड़कर आपने कहा आपने पिकॉक का रोल प्ले करा, उसको छोड़कर कोई और चैलेंजिंग रोल आपके लिए रहा हो? नहीं, आई एंजॉयड, मैंने बहुत एंजॉय किया प्लेइंग टी इन प्यार की ये कहानी. लाइक आई सेड, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स. आई थिंक इट वाज लाइक हु आई एम. चैलेंजिंग रोल would be दिया बाती में Polemy was complete 360 degree turn for me because मुझे इंडियन पहनना था. And I've studied abroad, so my Hindi is not that great, as you can tell. तो मुझे हिंदी में काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स मिलती थी और हमें स्क्रिप्ट्स मिलती है सुबह, and then in 1 hour we are on set. तो पूरा दिन जो भी सीन्स होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं 1 घंटे में. And these scripts are like really really long. But just playing a character like a super Indian character, साड़ी, रोज साड़ी पहननी है, विग होता था, बट बहुत लंबे बाल होते थे, and the language was different, so that was very challenging for me, but no one could tell the difference. If you see the show, you cannot tell that I cannot speak in Hindi. Yes ma'am. Yeah. अगर मैं बात करूँ मैम, बचपन में हमें होता है कि मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा एक दिन, तो जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँच गए? ओके, सो मुझे कभी वो एम्बिशन नहीं थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं. सो आई नेवर स्टडीड एक्टिंग. आई एम अ फाइनेंस ग्रेजुएट. सो माई गोल्स वर वेरी डिफरेंट दैन एक्टिंग. सो नाउ आई हैव चोजन टू चूज फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट एंड आई एम बैलेंसिंग बोथ द इंडस्ट्रीज. सो अभी तक वहाँ नहीं पहुँची हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था. ओके मैम, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की हाइक पर आज के वक्त में, सो मीम का ज़माना है, हर वक्त पर अब ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको कैसे फेस करते हैं आप? Well, it's a part of our lives. We get trolled, not in a good way sometimes. And I recently experienced that, and it wasn't a nice experience. But you have to just realize it's social media. It's people are going to write, and it's just keyboard warriors who are sitting behind a screen and just writing whatever they want, and you can't take that seriously unless someone comes to your face and says something. अगर मैं ट्रोलिंग की बात करूँ तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है. कभी कभी ये मार्केटिंग का भी पार्ट रहता है, क्या हेल्प करता है शो को टीआरपी बढ़ाने में? हो सकता है. आई थिंक लाइक there's a saying, any publicity is great publicity, so sometimes negative publicity also works for you. ओके, एज एक्टर मैम क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो जानना चाहेंगे? As an actor, like a person who's just starting off, yes, if you're just starting off, I would just like to advise people, the newcomers, that जब आप अपना career start कर रहे हैं, so you need to be very consistent and very persistent as well. Because आप काफ़ी auditions के लिए जाओगे, काफ़ी auditions में आपको reject किया जाएगा. So the rejection has to be taken very constructively. And if you cannot take rejections, then you're not made to be an actor.
because people are going to judge you, criticize you at every step you take. ओके, कोई मैम आप अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाला हो उसके बारे में अगर बता सकें तो? Right now, I'm not taking any television projects, but yeah, I think you will see me on OTT or Big Boss next year. ओके ठीक है। सो मैम जाते जाते जाने का वक्त है, कोई भी मैसेज देना चाहें क्योंकि जो आपको देख रहे हैं वो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं, तो एक्टिंग के स्टूडेंट। I would just like to wish all of them a lot of luck and be persistent, be strong. Don't let anyone judge you. Just follow your dream and be who you are. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, Thank you. हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। Thank you. तो मधुरा हेमंत नायक जी मौजूद थी हमारे साथ, और भी मेहमानों से मिलवाएंगे। जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।